Subscribe now and press the bell icon. Never miss an Hello guys, this is Pankaj and you are watching my channel Vidya Classes. So most welcome all of you on my YouTube channel Vidya Classes. So एक क्विक रिकॉल जो अभी तक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, हमने दो वीडियो डाले हैं रूट वर्ड के अकॉर्डिंग, एक साइड रूट से साइड से रिलेटेड और एक फोबिया से, जो कि बहुत ही बिल्कुल मतलब इस हिसाब से एक्सप्लेन किया, अगर एक बार आप देख लो कभी भी मीनिंग भूलने की गलती नहीं करोगे। उसके बाद हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी, उसके बाद हैव, उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल और क्या क्या बहुत कुछ हमने अपलोड कर रखा। आप मेरे चैनल पर जाइए, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। इससे प्रीवियस वीडियो हमने डाले इसके इंडेफिनिट आर्टिकल के, इससे पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एक हमने बिल्कुल ए एन का यूज बिल्कुल बेसिक लेवल दिखाया था अकेडमी के अकॉर्डिंग 1 प्ले ग्रुप टू 5 तक, कि किसी भी मीनिंग का अगर फर्स्ट लेटर वोवेल लेटर है तो एन का यूज होता है, अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो एन, कॉन्सोनेंट लेटर है तो ए। उसी के बाद फिर उसके बाद हमने एक और वीडियो डाला था जिसमें हमने वो मतलब एन का यूज लेटर के अकॉर्डिंग ना साउंड के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो ए का यूज होता है, अगर वोवेल साउंड है तो एन का यूज होता है। जबकि लेटर वोवेल होता था तब भी ए आता था, जबकि लेटर जो फर्स्ट लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है तब भी एन आता था। तो देख लीजिएगा, इसके तीसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हमने बताया इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज। इंडेफिनिट आर्टिकल का एन बहुत होता है, इसके बारे में जितना भी बोले बहुत ही कम है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज ए का भी सेंस देते हैं, ये ईच एवरी का भी सेंस देते हैं, ये कभी कभी पूरी क्लास को भी डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है, रटा दिया जाता है कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल आ ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज किए जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस, बट आई रिक्वेस्ट यू माय चैनल से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे फीडबैक भी मिलता है और आप लोगों को तो फायदा होते ही होता है। सो एक देख लीजिएगा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ए एन का यूज तो हम बहुत कुछ इसमें देख चुके हैं। एन ए को कब ए पढ़ा जाता है कब आ पढ़ा जाता है, एन को तो हमेशा एन ही पढ़ा जाता है। तो कई बार हमने जब रीडिंग करते हैं तो कब ए पढ़ना होता है कब आ पढ़ना होता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कब ए पढ़ दो आ पढ़ दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन द और दी कब पढ़ने होते ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो इसमें हम अभी बता देंगे कब आ पढ़ना होता है कब ए पढ़ना होता है, सब चीज़ क्लियर कर दीजिए। देख लीजिएगा इन सेंस ऑफ वन और इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल को कब हम एक ए एन मीन्स होता ही एक है, लेकिन कई बार ये एक का सेंस देते हैं और इंडेफिनिट का भी सेंस, अनिश्चित का भी सेंस। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में तो अनिश्चित तो सेंस देंगे, लेकिन ये वन का भी सेंस देते, ईच एवरी का भी सेंस देते, कई बार ये क्लास को भी डिफाइन कर देते। तो देख लीजिएगा आई नीड अ बुक। अब जैसे कि आई नीड ए बुक, ए बुक या आ बुक कुछ भी बोल दो। अब जैसे किसी भी चीज को अगर एम्फसाइज करके प्रेशराइज करके फोर्स देकर अगर बतानी होती है तो फिर ए बोल दे, अदरवाइज ऐसे ही नॉर्मली अगर बोलना होता है तो आ बोल दो। जैसे आई हैव मतलब आई नीड अ बुक, मुझे एक किताब की जरूरत को, आई नीड ए बुक। अब मुझे मतलब थोड़ा एम्फसाइज फोर्स देकर अगर किसी चीज को बताना होता है प्रेशराइज करके तो फिर ए बोल देना होता है और कुछ नहीं होता। जैसे सी गिव मी अ पेन, उसने मुझे एक सी गिव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। कौन सा पेन दिया, कैसा पेन दिया, कितने वाला पेन दिया है कोई जानकारी नहीं। पेन तो एक दिया लेकिन उसकी कोई भी जानकारी नहीं, इसलिए इंडेफिनिट तो है लेकिन एक है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। कैसा मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है, कितने रुपए का मोबाइल है, कोई जानकारी है नहीं, लेकिन इंडेफिनिट, लेकिन कौन कितना है एक। इधर देखिए वी हैव एन एयर, हमारा एक उत्तराधिकारी। वो उत्तराधिकारी तो जैसे कोई भी राजा अनाउंसमेंट अगर करता है कि मैं एक उत्तराधिकारी बनाने जा रहा हूँ, अब उत्तराधिकारी बनाने तो जा रहे एक को, लेकर कोई भी निश्चित नहीं करता है किसको बनाने जा रहे। तो देख लीजिए इसको पहली बात, इससे पहले एन का आया, तो इससे लास्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था देख लीजिएगा। हमें पता है एन का यूज हमेशा वोवेल साउंड के अकॉर्डिंग किया जाता है, ना कि वोवेल मतलब लेटर के अकॉर्डिंग। इसका जो साउंड है ए का साउंड है, और ए का अगर किसी मीनिंग का साउंड फर्स्ट लेटर अगर साउंड आ से अंगा के बीच का देता है तो एन आता, और का से ज्ञानी के बीच का देता है तो ए आता। अब अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो लास्ट वीडियो में Subscribe now
and press तो समझ गए होंगे ए और एन का यूज इंडेफिनिट और वन के सेंस के लिए भी किया जाता है। अब देखिए इन द सेंस ऑफ एनी और क्लास, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कई बार हम एनी और पूरी क्लास को डिफाइन करने के लिए भी करें। अब जैसे भाई कई बार होता है ऐसी कोई गाय बताओ जो दूध देती हो, अब भाई गाय कोई भी होगी दूध नहीं देती क्या, कोई भी गाय होगी दूध देगी। तो इन सेंस ऑफ एनी, आप पूरी क्लास की बात करो, कोई भी गाय लोगे आप वो दूध तो देगी ही। तो ए काउ इज ए एन यूजफुल एनिमल। अब इसमें से बताओ क्या होगा, ए का यूज करें या एन का। अब इसमें जाहिर सी बात है ए का यूज होगा, क्योंकि ये इसका सेंस है या यू से। अब यू बाई यू, यानी कि अब हमें पता है का से ज्ञानी के बीच का साउंड जो है का से ज्ञानी के बीच में आता है तो ये आएगा या, तो फिर इससे पहले हम ए का यूज करते हैं, अगर आ से के बीच को होता तो एन का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का सेंस होगा। अब कोई भी गाय हो, गाय पूरी गाय जितनी भी दुनिया में गाय होती है सब दूध देती है, सब यूजफुल होती हैं। तो यानी कि समझ लो पूरी गाय की जितनी क्लास है सबको डिफाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट दी ए सन शुड बी ओबीडियंट, एक पुत्र को आज्ञाकारी होना चाहिए और सबको चाहे कुछ करें चाहे कुछ भी करें, तो ऐसा नहीं है, नहीं गलत है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एक एक पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए और सब कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब दुनिया में जितने पुत्र हैं सबको आज्ञाकारी होना चाहिए, एक नहीं चाहे जितने पूरी दुनिया पूरी पुत्र जाति को डिफाइन किया गया। तो मतलब ए जहाँ पर पूरी क्लास सन जाति को डिफाइन कर रहा है। अब जैसे कई बार होता है कोई ऐसा कुत्ता बताओ जो वफादार हो। अब कुत्ता कोई भी हो, कुत्ते जितने भी होते सब वफादार होते कि नहीं होते। तो एक कुत्ता नहीं वफादार होता मतलब ये वफादार होता बाकी सब मक्कार होते, ऐसा नहीं होता है। यानी कुत्ता कोई भी होगा सब वफादार होते हैं, फेथफुल। यानी कि ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यानी कि ए रोज हैज अ गुड फ्रेग्रेंस, यानी कि रोज जो कोई एक रोज ऐसा देना जो एक ऐसा गुलाब फूल देना जो अच्छा महकता। अरे गुलाब का फूल आप कोई भी लेंगे हमेशा अच्छा ही खुशबू देगा, कोई बुरी खुशबू देता गुलाब कभी नहीं देता। यानी फूल आप कोई भी गुलाब का फूल लेंगे हमेशा अच्छी ही फ्रेग्रेंस, मतलब यहाँ पूरी गुलाब की क्लास को डिफाइन, पूरी जात को डिफाइन किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कब एक आप ए एन का यूज एक के सेंस के लिए और इंडेफिनिट के लिए, कब ए एन का यूज पूरी कई बार पूरी क्लास को भी डिफाइन करने के लिए ए और एन का यूज कर लिया जाता है। इसकी वजह प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, हमें पता है इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल का यूज हम प्रॉपर नाउन से पहले भी कर लेते, लेकिन कब, जब प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन बिहेव कराया जाता। और हमें पता है कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता, चाहे वो डेफिनिट चाहे डेफिनिट कोई भी आर्टिकल हो। देख लीजिए ही इज हरिश्चंद्र, वो हरिश्चंद्र है। इसका मतलब ये है कि जो हरिश्चंद्र नाम का पर्सन है वो प्रॉपर नाउन है। इधर देख क्योंकि हमें पता है प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज होता ही नहीं। इधर देखिए ही इज हरिश्चंद्र, अब इससे पहले वो आ गया ए। अब इसका मतलब ये यहाँ पर जो हरिश्चंद्र ये कॉमन है। अब जैसे वो हरिश्चंद्र आपके घर मोहल्ले परिवार पड़ोस में कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही हमेशा सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं, तो आप उससे भी कह सकते हैं वो कैसा है, तो ये पर्सन बिल्कुल हरिश्चंद्र है, कभी झूठ नहीं बोलता है, हरिश्चंद्र है। तो वह हरिश्चंद्र उसका नाम नहीं है लेकिन वो सत्य बोलता है, उसके अंदर गुण हरिश्चंद्र वाले हैं, तो वो कैसा एज ए कॉमन नाउन की यूज करते हैं। जैसे सी इज सीता, अब सीता यहाँ पर एज ए प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। उसका सी इज सीता, अब देखो सीता से पहले ए का यूज हो गया। अब हमें पता है यहाँ पर सीता एज अ कॉमन नाउन यूज की गई, क्योंकि अब यहाँ पर कंपेयर कर दी गई वो सीता है। अब सीता का मतलब वो सीता उसका नाम नहीं है लेकिन उसकी कंपेयर कर दी गई सीता की, सीता एक शब्द सुशील सुंदर औरत थी, ऐसी थी वैसी जैसी भी थी, तो यहाँ पर कंपेयर की जा रही है। अब जैसे कि कई बार हम लड़की देखने जाते हैं तो लड़का जैसे लड़की देखने जाते हैं तो उसके घर वाले कहते हैं लड़की तो बिल्कुल गाय है। अब गाय का मतलब उसके चार पैर नहीं है, दो सींग नहीं है, वो मारती है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये गाय जो होती है बिल्कुल सीधी सादी सब सुशील सुंदर अच्छी होती है, तो इस वजह इसकी कंपेयर गाय से की जाती है, ना कि वो गाय होती है उसके चार पैर होते हैं और दो सींग होते हैं। तो वहाँ पर गाय को एज अ कॉमन नाउन उसकी कंपेयर की जाती है, ना कि वो गाय खुद होती है। समझ गए? तो सेम यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि अब कोई मैचेस खेलने जाते हैं तो अरे अपने आप को बहुत बड़ा विराट कोहली समझ रहा है। अब यहाँ पर विराट कोहली वो थोड़ी है लेकिन वहाँ पर कंपेयर की जाती है विराट कोहली को एज अ कॉमन नाम, उसका नाम विराट कोहली नहीं है लेकिन कंपेयर की जा रही है विराट कोहली से। जैसे कि यू आर विराट कोहली, अब उसने खूब अच्छे से मैच खेला, अच्छा खेला, कहीं खेलने गया तो उसकी कंपेयर करे, अरे भाई आपने तो बिल्कुल आज कमाल विराट कोहली के जैसे खेल दिया बिल्कुल। तो वहाँ पर आप विराट कोहली उसका नाम नहीं है लेकिन कंपेयर की जा रही है। हमें पता है कंपेयर की जा रही है कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग, और कॉमन नाउन से पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लिया जाता है। इधर आ जाइए, व्हेन अ प्रॉपर नाउन नॉट नोन
द स्पीकर, यानी कि हम प्रॉपर नाउन से पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल यूज कर लेते हैं। कब? लेकिन जब स्पीकर को पता ना हो कि वो कौन है। जैसे कि कई, अब जैसे कि अब तो बहुत जगह सिटी है, घर में कोई बेल बजाता है, कौन देखने गए, कौन गए, कौन खड़ा, उन्होंने जैसे नाम पूछा, बताया कोई है मिस्टर गुप्ता, बता रहे अपने आप को। अब आप तो जानते नहीं कि वो कौन है मिस्टर गुप्ता। आप पापा से पूछा, मम्मी पूछा, कोई मिस्टर गुप्ता, अरे वो तो मेरे फ्रेंड है, उनको बुला के लेना। अब पापा के लिए, आपके लिए वो डेफिनेट है कि वो जानते हैं, तो उस समय वो उनके लिए प्रॉपर है, डेफिनेट है, निश्चित है। तो आप वो उस समय आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। अब जैसे हम तो जानते नहीं थे वो कौन है, तो हमने सीधे कहते कोई मिस्टर गुप्ता आए खड़े हैं बाहर, तो कोई मिस्टर गुप्ता, एक मिस्टर गुप्ता खड़े द्वारा वो आप बता रहे अपने आप को मिस्टर गुप्ता बता रहे। तो यानी कि जब स्पीकर, यानी कि जैसे जो बताने वाला को पता ही नहीं होता है वो कौन है, तो उस समय भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लिया जाता है। अब जैसे कोई आया है, कौन आया, अब पता ही नहीं कौन आया, कोई मिस्टर गुप्ता बता रहे हैं, कोई भाई आए हैं, कौन है हम नहीं जानते, तो वहाँ पर मिस्टर गुप्ता स्पीकर के लिए अननोन है कैसे भी, तो उस समय हम यूज कर लेते हैं आर्टिकल, मतलब प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल। अब जैसे एन अंजलि इज वेटिंग फॉर यू, अब जैसे कि कोई भी पर्सन है, कुछ काम कर रहा है, अब वो कह रहा कोई अंजलि नाम की लड़की है जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब हम जानते कौन अंजलि है, अब वो थोड़ी जानते कौन अंजलि है कैसे, तो उसने सीधा बोल दिया एन अंजलि। अब देखो अंजलि वोवेल है, इससे पहले एन आ रहा है, ऐसी हुई है, यहाँ पर अंजलि है, स्पीकर के द्वारा वो कॉमन है, पता नहीं कौन अंजलि है, दुनिया बहुत सारी नहीं, वो थोड़ी जानती है कौन अंजलि है, तो उसके लिए तो ये कॉमन है। कॉमन नाउन से पहले वैसा डेफिनेट आर्टिकल आ जाता है, तो उसके लिए कॉमन है, लेकिन जो जिसके लिए वो वेट करे, हो सकता है वो जानता हो, तो उसके लिए वो प्रॉपर रहेगी, तो प्रॉपर के अकॉर्डिंग नाम आपने यूज कर सकते हो। ठीक है, एन अमन वांट टू मीट यू, अब कोई अमन है जो मुझसे मिलना चाहे, आपसे मिलना चाहते हैं, अब क्या पता है कौन अमन है, नहीं जानकारी दी है, यानी कि जो स्पीकर है वो नहीं जानता कौन अमन आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता, अमन जानता है, जिससे वो मिलना चाहता है वो जानता है कौन कौन है अमन है, क्या अमन, तो यानी कि स्पीकर के लिए वो कॉमन है, बहुत सारे अमन दुनिया में, कौन कौन अमन है क्या पता उसे, तो इसीलिए उसने एन लिख दिया। अब मुझे तो पता है अमन है, तो हम उसे प्रॉपर नाम इसलिए इसीलिए दे दिया। इधर देख लिए, एन आसमा इज कॉलिंग यू, अब जैसे कि मोबाइल में फोन भी आते, किसका फोन आ रहा, कौन फोन कर रहा, अरे कोई आसमा नाम का फोन आ रहा, अब उसके लिए तो वो तो जानती ही नहीं कौन आसमा, कोई एक आसमा नाम का फोन कर रहा है या कर रही, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए तो वो इंडेफिनिट है, कॉमन है, अनिश्चित है, पता है नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कौन आसमा है, कौन फोन कर रहा है, तो हमारे लिए वो प्रॉपर है, हम जानते हैं। अब जो स्पीकर जो नहीं जानता उसके लिए वो कॉमन होता है, कॉमन नाम से पहले वैसा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लिया जाता है। जहाँ तक है आप समझ गए होंगे। तो ए एन का यूज कई बार हम वन के सेंस के लिए, डेफिनेट के लिए, पूरी क्लास को डिफाइन करने के लिए, कई बार हम एनी के सेंस के लिए, हमें ये भी खूब रटाया जाता है, हमारे आस पड़ोस बहुत पढ़ने वाले हैं, देखो दुनिया में हमसे सब नहीं पढ़ते ना, हम सबको पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार कमेंट भी बहुत ऑफलाइन लोग कई बार मैसेज आते हैं, सर ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है, अरे आप थोड़ा वेट करो, इतना आपको आर्टिकल में पढ़ा देंगे जो आपने अभी तक ना बुक में देखा होगा, नहीं आपको मिलेगा कभी भी। और कुछ अब होता भी बहुत कुछ है, अब मैं तो क्या पूरा तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे, आपको कहाँ तक ले जाना है। अब देख लीजिए इस तरह की एरर कभी भी एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि अब एग्जामिनर थोड़ी आपको, आप कैसे पता कर सकते हैं कि एग्जामिनर यहाँ पर इसे एज ए प्रॉपर नाउन समझ रहा है, ये कॉमन नाउन समझ रहा, तो यहाँ पर ऐसा एग्जाम में ये चीज़ें कभी नहीं ये वाली आती, क्योंकि आप समझिए, आप तो जैसे समझ करो एग्जामिनर कैसे, आप कैसे पता करो एग्जामिनर ने यहाँ पर मिस्टर गुप्ता को एज ए कॉमन नाउन इंडेफिनिट समझ रखा है, नॉन समझ रखा कोई नहीं, तो इस तरह से कभी भी एग्जामिनर एग्जाम वगैरह में नहीं आती ये चीज़ें, हाँ, लेकिन इस तरह से जरूर आ जाती हैं। तो अभी बहुत कुछ बचा है इंडेफिनिट, कब ए एन का यूज एवरी, ईच, एवरी का कब सेंस देता है, कई बार पर का भी सेंस देता है, जैसे कि वी शुड ब्रश आवर टीथ 2 times a day, यानी कि हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक दिन 2 बार कर ले बात खत्म, फिर कहूँ नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब प्रत्येक दिन या हर दिन या रोज हमें 2 दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक दिन 2 बार कर ले। Subscribe now and press the bell icon. We get